माय गुडनेस यार, क्या होगा इस जगह का भाई। तो करेक्ट जगह आने के लिए ना, इट टेक्स लॉन्ग वे। दैट कार इन द रेड, ही इज ड्राइविंग लाइक एन एस। आंखों में एकदम से कई बार धूप आती है। देयर इज सच अ नाइस लेक हियर। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, बट यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है यार। एक सेकंड पॉज कर। तो बस अभी फ्यूल भरवा के मैप सेट करके नाउ वी आर लीविंग। Shows about 2 hours 40 minutes for 140 kilometers. I'm guessing the road will be very nice. बाप रे बाप। This is at 5:13 a.m. in the morning. और वार्थुर में जाम है। My goodness यार, क्या होगा इस जगह का भाई। Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, depending on whichever time you're watching this video at. So today we are going to this place called, this fort called Gummanayakana Fort, located around चिक्काबल्लापुर area. उसके आसपास भी एक दो चीज़ें हैं देखने के लिए, सो विल प्लान वहाँ पे जाने के बाद एक बार। बस यहाँ पे एक कस्टमर स्टॉप है ये हमारा। ऑलराइट, सो थोड़ा चाय वाय पी के यहाँ से नाउ वी आर लीविंग अगेन। और आई थिंक यहाँ से तो हम डायरेक्ट ही जाएंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पे इसके बीच में एक स्टॉप लेंगे, क्योंकि हम 7:30 पौने 8 तक तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। सो आई एम नॉट श्योर। यहाँ से होसकोटे क्रॉस करके हमने लेफ्ट लेके देवनाहल्ली के लिए सैटेलाइट टाउन रिंग रोड पकड़ लिया है। एंड दिस रोड इज एक्चुअली लाइक वन ऑफ द ब्यूटीफुल रोड्स दैट वी हैव इन एंड अराउंड बैंगलोर। हाईवेज पे एक भी गलत टर्न ले लो अगर, और इफ यू मिस अ टर्न रादर, तो करेक्ट जगह आने के लिए ना, इट टेक्स लॉन्ग वे एंड अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत मस्त की गैस रोड है यार ये। एक्चुअली दिस इज द वे दैट लीड्स टू हैदराबाद एंड ऑल्सो टू पेनुकोंडा फोर्ट। और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है आज, पेड़ इधर उधर हिल रहे हैं सारे के। तो अपने को भी बहुत ज़्यादा लगता है। Sometimes it's unsettling but manageable. I don't know if you can notice this, but there's a whole like a array of clouds there. So beautiful, man. ये देख के लग रहा है आज की राइड का रिवॉर्ड तो मिल गया। So nice. That car in the red, he is driving like an ass. See another one. Look, no regards for other people, man. इस हाईवे पे अब खाने के कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं, कुछ क्या काफ़ी खुल गए हैं। There is this nice place called Big Bay, उसमें काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। पहले तो यहाँ कुछ नहीं होता था। मैंने दूसरी बार टर्न मिस किया है, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा थैंकफुली। अरे यार मुझे इतना मजा आ रहा था चलाने में, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था मैप पे। ऑलराइट, तो लगता है हमारा हाईवे रन यहाँ पे खत्म, और अब थोड़ा अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट्स अ हाईवे, but for 30 kilometers it is taking us another 50 minutes or so. So I'm guessing the road shouldn't be that bad. Oh, so it looks like we are in Chikkaballapur right now, the town area. It's about 7:20 a.m. right now, and I think we are riding due east because the sun is directly like in front of us right now. तो उसकी वजह से there's, although I have my sun visor down, but आंखों में एकदम से कई बार धूप आती है like this. That becomes a little jarring. We're about 14 kilometers away still, but it has already started to look so interesting.
quite picturesque if you ask me. See, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि ये थोड़ा ऑफ बीट जगह है, बिकॉज वी जस्ट पास थ्रू अ विलेज एरिया, और वहाँ पे जितने भी गांव वाले थे वो थोड़ा ऐसे देख रहे थे कि ये लोग क्या करने आ गए यहाँ पे. तो आई एम जस्ट गेसिंग कि दिस प्लेस डजंट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ विजिटर्स. ओह, वाटर क्रॉसिंग भी करने को मिल गई क्या यहाँ पे? यहाँ से कुछ कुछ तो दिखना शुरू हुआ है. आई थिंक दैट इज द वन. यप. Looks like this is the entry to the fort area. अभी भी काफी अनएक्सप्लोर्ड सी जगह लग रही है यार ये, which makes it even more awesome. There is such a nice lake here. Wow यार. Okay, so looks like this is where our map leads us. आगे पता नहीं कहाँ है. लुक्स लाइक वहाँ पे आगे बाइक ले जाने की जगह नहीं है. सो वे प्लानिंग कि थोड़ा पीछे की तरफ बाइक्स लगा देंगे, बिकॉज ये तो एकदम छोटा सा ट्रेल है. हम ना ऐसा लग रहा है कि फोर्ट की बैक साइड पे आ गए हैं. ये दो ट्रेल्स हमने ट्रेस करी, बट ऊपर जाने का कोई रास्ता दिखा नहीं, तो अभी हम वापस जा रहे हैं. देखते हैं कि फ्रंट में कुछ रास्ता मिलता है कि नहीं जाने का. सो एज इट टर्न्ड आउट हम लोग एक्चुअली फोर्ट की बैक साइड पे ही थे. वहाँ पे फॉर्चुनेटली हमको वो मिल गए, कुछ लोग लोकल्स मिल गए जो आई थिंक फल वल तोड़ रहे थे पेड़ से. तो उनसे पूछा हमने कि फोर्ट का रास्ता किधर है. यार ये ना बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है अभी. हम लोग आगे की तरफ आए, उन कई लोगों से पूछा, वो लोग वापस पीछे भेज रहे हैं. तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि एंट्री किधर से है, रास्ता ट्रेल किधर से है. और लुक्स लाइक ये है. कुछ मिला है भाई, लेट्स एक्सप्लोर. थोड़ा काफी ऊपर तक तो हम आ गए हैं बाइक लेके, बट आई थिंक यहाँ पे वी विल हैव टू पार्क, बिकॉज यहाँ से आई थिंक ये स्टोन स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा. सो वी आर पार्किंग हियर. ऑल्दो पूरे ऊपर तक तो हम नहीं पहुंचे हैं अभी, बट यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है यार. वो हिल्स वाला पूरा बहुत सुंदर लग रहा है. देयर इज अ लेक नीचे. क्या स्पेस, और कोई नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा. इधर से ऐसा लगता है ये फोर्ट. बाकी इस फोर्ट की काफी कल्चरल हेरिटेज भी है. अंकित विल टेल यू मोर. एक सेकंड पॉज कर. काट दूंगा, छोड़ दे.
Right. So this fort was founded by someone called as Gumma Nayaka, and he was a local chieftain, also known as the Palegars. So whoever was the chieftain who used to rule this particular fort was also named as Palegar, also nicknamed as Baire Gauda. But this is kind of debatable because there are many historians researching about this name, whether it's politically correct or not. And if you can see, there is a mix of Indo-Islamic architecture. So this is if you can see, this is an amalgamation of Indo-Islamic architecture because of later conquests by Hyder Ali and Tipu Sultan. And if you see the shape of this rock, it's circular in shape, which proved to be of great significance to this area because it was very difficult for invaders to kind of breach the final wall and go inside. So this is the third wall which you are seeing. So there are 3 layers in total, and there are many temples inside this area, but most of the temples are ruined and all the idols were stolen. As I told before, this place was founded around 13th to 14th century, so very less remains, also because of neglect, and the government did not pay much attention to this place, so it's in a Not unusual. so it's in a dilapidated condition, but yet it's a place of great significance. So we must come and I think pay our respects to India's cultural heritage, and Whatever is left of it. whatever is left of it, correct. And so later on, it's many historians have their own field of view, saying that after the Vijayanagar Empire fell and the last Palegar went into exile, it said that the Marathas took control of this area, but some historians say the Mughals took control of this area, namely Hyder Ali, but that's debatable. I think we can do our own homework later on. But so that's a short history of this place, which is Wasn't short enough, right? which is very unique and interesting in itself. Yeah. It's true. Thanks, man. So we've just left the fort area. अभी नीचे जा रहे हैं. We'll catch the main road. वहाँ से फिर we'll look for a place to eat. We're hungry now. और ये ट्रेल, thankfully यहाँ ट्रेल के ऊपर थोड़ा सा बाइक आ गई थी, तो it saved us time. Today happened to be one of those days कि बाकी कोई ride join ही नहीं कर पाया. I had created this ride at least a week ago, but due to the Navratris, people had prior family commitments. हम दोनों थोड़ा free थे, so we thought we'll continue. The fort was pretty nice. The trek up was also pretty decent, not very difficult. Or we did spend a good few, not a few hours, but we spent a decent amount of time there, and we didn't see a single soul other than us, which was surprising given that it's a Sunday. ऊपर से this fort holds so much cultural significance and historical significance, जो कि मुझे इस जगह को मतलब ढूंढने के बाद पता चला. And when we rode here, Ankit told me a lot about it. Pretty awesome, man. और ये अनएक्सप्लोर्ड था तो और ज़्यादा मज़ा आया. आते हुए मैं बोल रहा था ना कि अब तो इस हाईवे पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. अब जब भूख लगी है तो कुछ नहीं दिख रहा है. we've been on this road for kilometers now, but there's nothing. I think एक बिग बे करके वो जो आएगा, I think we'll stop there probably. ये देखो यार कितना बड़ा रॉक स्ट्रक्चर है ये. इनक्रेडिबल मैन. तो साहब ये है बिग बे. काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स इनसाइड इट. ओह, स्टारबक्स भी खुला हुआ है. Cool. तो बिग बे से पूजा, पेट पूजा करके हम लोग निकल गए हैं. And for a change we chose burgers today. And to my surprise, see, it was supposed to be fast food, right?
बट 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया यहाँ पे भी, 50 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो घर पहुंचने में भी 1 घंटा 20 मिनट है, पर थोड़े काले बादल दिखने शुरू हो गए तो हम गेसिंग इट माइट रेन। होपफुली घर पहुंच जाएंगे बिना भीगे। Okay, so first encounter for traffic is Hope Farm. कम से कम 1 किलोमीटर लंबा जाम है भी है। The next will be Varthur. यहाँ इस जगह आके ना मुझे हमेशा इस शोरूम में कुछ मोटरसाइकिल ट्राई करने का बहुत मन करता है, लाइक द जावा 42 FJ, BSA Gold Star 650. I think BSA is also launching a Phantom 350 that's already released in the UK, but India में आई है या नहीं I'm not sure, but 650 definitely I want to try. Varthur seems to be relatively free today, but let's not jinx it. 286. Alright folks, this marks the end of our ride today. I hope you liked the video, and if you did, please consider subscribing. Thank you so much for watching. Bye bye.